मुस्लिम्स, तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते? अग्रभाग है उसकी चमड़ी हटाना। अब ये क्यों किया जाता है? इसके कई कारण हैं। जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद अस्सलामु अलैकुम, और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कि इस्लाम में खतना कराना क्यों ज़रूरी है और इसमें फ़ायदे क्या हैं। बहुत से ऐसे हिंदू लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग, जो मुसलमानों का खतना को लेकर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम मुसलमान लोग तो खतना कराते हो। और एक पंडित ने तो खतना को लेकर मजाक भी उड़ाया है इसी वीडियो में। तो हम देखने वाले हैं एक डॉक्टर साहब ने खतना को लेकर साइंटिफिक मेडिकल क्या फ़ायदे बताए हैं, और इसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी सुनेंगे इस्लाम में खतना कराना कैसा है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो आप सब वीडियो पूरी देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ भी गया शांति पैदा करिए, लेकिन वो हरा रंग का पगड़ी जब जहां जहां गया है, अमेरिका में गया तो बम ब्लास्ट, रशिया में गया तो बम ब्लास्ट, जापान में गया, जापान वालों ने तो स्पष्ट बोल दिया कि हमारे देश में लांडे कदम नहीं रखेंगे। आई लव मुस्लिम्स। आज जब तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते हो? मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, और आज हम बात करेंगे सर्कमसिजन के बारे में। सर्कमसिजन यानी खतना, यानी जो पुरुष का लिंग का अग्रभाग है उसकी चमड़ी हटाना। अब ये क्यों किया जाता है? इसके कई कारण हैं। मोस्ट कॉमनली ये रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता है, या फिर कोई उस चमड़ी पे या अग्रभाग में कोई बीमारी हो जाए, जैसे फाइमोसिस या बैलानोपास्थाइटिस यानी इन्फेक्शन। फाइमोसिस ये जन्मतः से भी हो सकता है और बाद में भी आ सकता है। ये ज़्यादातर डायबिटीज़ जिन लोगों को है उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है और क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब ये अग्रभाग की चमड़ी फ्रीली पीछे और आगे नहीं जाती है, तो इसके और शिश्न के बीच में काफ़ी गंदगी या मैल जमा हो जाता है, जो साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो हाइजीन के लिए उसके बाद ये जो गंदगी जमा होती है, इसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होना ये भी हो सकता है। और ऐसा भी स्टडीज़ में पाया गया है कि पेनाइल कैंसर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए खतना रेकमेंडेड रहता है, जिसको फाइमोसिस या बैलानोपास्थाइटिस हो या फिर किसी रिलीजियस पर्पस के कारण। My name is Seman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I will be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस
कि कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई, जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। खूब ध्यान से